तो पानीपत में हुई उद्यमियों की बैठक में भले ही 20 अप्रैल से एक्सपोर्ट सेक्टर की यूनिट्स शुरू करने पर सहमति बनी हो, पर उद्योग की रीढ़ माने जाने वाली 80% इंडस्ट्री अब भी बंद रहेगी। नुकसान झेल रहे उद्यमियों ने सरकार से एमएसएमई के लिए कुछ अलग करने की मांग की है। पानीपत इंडस्ट्री से जुड़ी करीब 14 एसोसिएशंस की आज बैठक अभी खत्म हुई है। बैठक में इनको विचार करना था, जो सरकार ने ऑफर किया कि 50% मैन पावर के साथ आप इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं और भी कुछ रियायतें दी हैं, लेकिन इनको अपना फैसला बताना था। पानीपत के एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो था, एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन है, उनको एक तरह से सहमति बनी है बैठक में कि एक्सपोर्ट का काम 20 तारीख से शुरू किया जाएगा, लेकिन बाकी जो माइक्रो इंडस्ट्री है, स्मॉल है या मीडियम इंडस्ट्री भी जो एक्सपोर्ट से अलग है, उनके बारे में फैसला कुछ और तरह से हुआ है। आप लोग चूंकि एक्सपोर्ट में नहीं है, आप जिस तरह का काम करते हैं, आप लोगों के लिए क्या डिसीजन हुआ है? सर जी, मैं सेक्टर 29 एसोसिएशन का प्रधान हूं और यहाँ पानीपत शहर की आज सारी एसोसिएशन जुटी थी, औद्योगिक एसोसिएशन, और ये फैसला लेना था कि हमने जो 20 तारीख के बाद खुलना है उसमें हमें किस तरह से चलना है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समय से पहले लॉकडाउन का फैसला लेके इस देश को बचाया है। तो इसलिए हमारा भी वो धर्म बनता है कि हम उनका कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दें, सहयोग दें। तो उन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला किया, एक मत से फैसला किया कि जो एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं उनकी कुछ शिपमेंट्स रुकी हुई हैं, वो क्रूशियल हैं, उनको छूट दी जाए, वो चलाएं। बाकी यूनिट्स जहां तक संभव हो वो अपनी यूनिट्स बंद रखें, जिनको सहमति, जैसे हमारे सेक्टर को सहमति मिल चुकी है, लेकिन जहां तक संभव हो अपनी यूनिट्स बंद रखें। बहुत जरूरी है तो सारे नियम शर्तों का पालन करते हुए केवल वो यूनिट चलाएं। हम ये अपेक्षा करते हैं सरकार से और मुख्यतः माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो एमएसएमई की तरफ अवश्य ध्यान देगी। जब भी इंडस्ट्री से समस्याओं की बात आती, कोई बैठक, तो आप एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, क्योंकि आपको समझ है, मेरे को लगता है आज का जो फैसला है, हालांकि आपको एक कुर्बानी देनी पड़ी है, मेरे को लग रहा है एक सेक्रीफाइस देना पड़ा है, चलो जहां इतना नुकसान थोड़ा सा और भी, तो क्या इसको मतलब सर्वाइव कर पाएगी इंडस्ट्री? आगे आने वाले टाइम में कवर कर लेंगे इसको? देखिए, इसमें तो बिल्कुल शक नहीं है कि इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी दिक्कत में है। पूरे ना तो कोई किसी तरह से पैसा आ रहा है बाजार से, जाहिर है माल नहीं जा रहा है, इंडस्ट्री बिल्कुल बंद है, लेबर भी परेशान है, मालिक भी परेशान है। किंतु सरकार ने जो 20 तारीख के बाद में इंडस्ट्री चलाने के लिए कुछ नियम बनाए एमएचए ने, इन कंडीशंस के साथ अगर इंडस्ट्री चलाई जा सके तो चला सकते हैं। विभिन्न एसोसिएशंस ने पूरे मंथन के बाद अपने मेंबर्स से भी लोगों ने डिस्कस किया, यही पाया कि या तो सरकार नॉर्म सीज करे, उसमें कई नॉर्म्स तो हम पूरे कर सकते हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी कर सकते हैं, सैनिटाइजर्स का है, मास्क का है, सोप का, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, उनके खाने पीने का होगा वो भी हम कर सकते हैं। किंतु उनको घर से लेके आने का एक तो सबसे बड़ी कंडीशन यही है भी एक कार के अंदर 2 आदमी आ सकते हैं, एक ड्राइवर हो गया, एक ही आदमी को लेने के लिए अगर एक बार कार जा रही है और 20 आदमी अगर आना है तो आप हिसाब लगा सकते हो कितनी देर में तो उनको आदमी आएंगे, फिर उनको उसी प्रकार से छोड़ के आना। तो इस तरह की कुछ कंडीशंस ऐसी हैं। उसके अलावा और 1/3 है, 1/3 के अंदर उसके पास बनाना, पास भी गवर्नमेंट बना के देगी, वो कितने समय में बन के आएंगे, किस सिस्टम से बन के आएंगे, और उसके बाद एक भी नॉर्म अगर पूरा नहीं होता फिर एफआईआर। मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं, दोनों चीज लगती हैं, सरकार चलाना भी चाहती है, दूसरी तरफ कंडीशंस ऐसी हैं, इन कंडीशंस के अंदर कोई एक व्यक्ति भी चलाने के लिए तैयार इसलिए नहीं हुआ कि भी ये कंडीशन पूरी नहीं की जा सकती। कल आरबीआई के गवर्नर ने एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ कंसेशंस, कुछ रिलीफ की घोषणा की थी। आपको लगता है इससे कुछ फायदा होगा? कम से कम जितना नुकसान हुआ है या कम से कम सर्वाइव करने में, रिवाइवल में वो मदद होगी आपकी उसकी? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लगा। कल मैंने सुनी थी जो गवर्नर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें क्लियरली कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा भी डायरेक्ट बेनिफिट को इंडस्ट्री को मिलने जा रहा है। उन्होंने कुछ फंड नाबार्ड को, जैसे विभिन्न एजेंसियों को फंड्स एलोकेट किए हैं, लेकिन वो एजेंसीज किस रूप में हमारी जो एमएसएमईज हैं, जो छोटे उद्योग हैं, उनको देंगे, उनकी कितनी सुनवाई होगी, अभी सब हम एसोसिएशन लेवल पे अपना रिप्रेजेंटेशन बनाकर भेज रहे हैं। पानीपत इंडस्ट्री को क्लासिफाई करें तो बात ये सामने आती है कि माइक्रो और स्मॉल लेवल की 80% इंडस्ट्री है जो बड़ी इंडस्ट्री पे टिकी हुई है और उनसे जुड़ी हुई है। आपको लगता है चलो 3 मई को अब खुलेंगे, 3 मई के बाद, लेकिन पानीपत की इंडस्ट्री को जो नुकसान हुआ है उसकी रिवाइवल के कवर अप करने के लिए आपको लगता है मेहनत करनी पड़ेगी, पहिया पटरी पर फिर आएगा? देखिए, मुश्किल की घड़ी में सबको हौसला नहीं हारना चाहिए।
आज जो मुश्किल की घड़ी है, इस घड़ी में जो अपने रेस्ट कर लिया, एक अच्छे वातावरण का जो कर लिया, तो आगे आने वाले टाइम पे रात दिन एक करके जो नुकसान की भरपाई है, इसको सब मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब एक संकल्प लें कि हमारे देश की तरक्की के लिए और जो सरकार के मापदंड है उनके अनुसार चल करके आगे ऐसा रात दिन मेहनत करके जो ये 1 महीने का रेस्ट मिला है उसके अंदर अपनी पूरी एनर्जी लगा करके उसकी क्षतिपूर्ति करें। और उम्मीद ये भी करते हैं कि पानीपत की इंडस्ट्री को जो नुकसान हुआ है, यहाँ के जो उद्यमी हैं फिर एक बार अपने उस जज्बे और उस मेहनत से पानीपत की इंडस्ट्री को वहां लेकर जाएंगे जिनको हम पुराने दिन कहते हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।